श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी तृतीया तिथि। और माता बहनों, ये वो शनिवार तृतीया तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि ये शनिवार के पावन दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष धार्मिक महत्व होता है। तो आप लोगों को इस पावन दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का विशेष उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का ऐसा अद्भुत संयोग बहुत ही कम बनता है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाली शनिवार तृतीया तिथि का अगर सबसे बड़ा और अचूक कोई उपाय है तो वो ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय ही है। तो माताओं, इस श्रावण माह की शनिवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को भूलकर भी छोड़ना नहीं है, इसे जरूर करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पूरे साल भर में इस उपाय को कभी नहीं किया होगा। मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी सामान्य या विशेष दिन पर इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को नहीं किया। लेकिन माता बहनों, आपके पास इस सावन के महीने में एक बहुत ही सुंदर और आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 15 अगस्त सावन शनिवार तृतीया तिथि के दिन आ रहा है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, लेकिन अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी शनिवार तृतीया तिथि के दिन इस वाले उपाय को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथों से ये दुर्लभ अवसर ना निकल सके और आपको इस उपाय को करने का पूरा धार्मिक और आध्यात्मिक फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही गहराई से और बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पावन उपाय की महिमा और विधि को समझना शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण मास और साल की सबसे बड़ी शनिवार तृतीया तिथि का यह दिन इतना खास और इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? धार्मिक परंपराओं में ये देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, वो इस सावन महीने की शनिवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से निष्कपट उपाय को करने से ही पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को पूर्व में भी किया है और उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आप इस उपाय को करने से पहले इसकी पूरी विधि, नियम और समय को बहुत अच्छे से समझ लेना, पूरी निष्ठा से सुन लेना और उसके बाद ही इसे पूर्ण करना। जब आप सही विधि से उपाय करेंगे तभी आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख, तकलीफ और विकट समस्या क्यों न चल रही हो, भले ही आपको उसका वास्तविक कारण भी ना पता हो कि आखिर ये समस्या किस वजह से आपके जीवन में बनी हुई है, वो सब दूर होने लगती है। समस्या का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे आपके घर में कोई गंभीर पितृदोष हो सकता है, किसी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है, या फिर किसी गुप्त शत्रु की बुरी नजर या किया कराया हो सकता है। तो इस विशेष दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा अद्भुत उपाय है जिसे अगर किसी अत्यंत शुभ और विशेष तिथि पर किया जाए तो उस तिथि का पुण्य फल तो हमें मिलता ही मिलता है, साथ ही इस उपाय का प्रभाव भी कई गुना बढ़कर बहुत शीघ्र दिखाई देने लगता है। लेकिन चलिए अब उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस व्यक्ति को करना है और किस विधि से करना है। तो चलिए हम आगे आपको इस वीडियो में एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ समझाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल भक्ति ज्ञान पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। अपने कल्याण के लिए, अपने घर की दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से पूरा देख कर ही जाइएगा, तभी आपको पूर्ण लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें इस सावन महीने की सबसे बड़ी तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और किस स्थान पर करना है, ये सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बहुत ही स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है
उसे इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को इस शनिवार तृतीया पर जरूर आजमाना चाहिए। शास्त्रों में और तंत्र मंत्र ज्योतिष की मान्यताओं में एक साधारण लौंग का भी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। और जब बात एक साथ 5 साबुत लौंग और 1 ताजी हरी मिर्च की आ जाए तो ये तो मानिए कि सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। इस सावन की शनिवार तृतीया तिथि का सबसे प्रभावशाली और महा उपाय बन जाता है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर घर में से करना किसको है। सबसे पहले हम लोग इसी बात को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, जो गृहलक्ष्मी मानी जाती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस वाले उपाय को पूरे घर के निमित्त कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अपने घर के अन्य सदस्यों से भी ये उपाय अलग अलग करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई विशेष मनोकामना है, उसकी अपनी कोई निजी समस्या, बीमारी, नौकरी या व्यापार से जुड़ा दुख है जिसे वो केवल अपने लिए दूर करना चाहता है, तो वो स्वयं अपने हाथों से भी इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उपाय करना चाहता है, तो वो भी बेझिझक कर सकता है। इसमें कोई मनाही या दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी अपने लिए अलग से कर सकता है और पूरे परिवार के कल्याण के लिए घर की कोई एक बड़ी माता बहन भी इसे संपन्न कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वे अस्वस्थ हों और ये उपाय न कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकता है। इसमें भी कोई शास्त्रगत रुकावट नहीं है। अब बात आती है समय की। माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को हमें किस समय करना चाहिए? सुबह के समय करना सही रहेगा या शाम के समय? तो ध्यान से समझिए, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर भी कर सकते हैं और शाम के समय यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को करने का सबसे सर्वोत्तम और चमत्कारी समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस उपाय को अगर आप शाम के समय यानी सूर्यास्त के आसपास प्रदोष काल में करेंगे तो ये अत्यंत फलदायी और प्रभावकारी रहेगा। बाकी अगर किसी व्यस्तता के कारण आप इसे सुबह के समय भी करते हैं तो भी ये बहुत शुभ ही होगा, उसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी धार्मिक उपाय को एक निश्चित दिन, निश्चित तिथि और सही विधि से करते हैं तो उसका हमें कई गुना अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ऐसे सात्विक और पारंपरिक उपायों को करने के बाद हमारे जीवन की उलझनों में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है, ये आपके जीवन की राह में आ रही तमाम रुकावटों, बाधाओं, नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में अत्यंत मददगार साबित होता है। माता बहनों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको केवल एक नहीं बल्कि 3 ऐसे चमत्कारी और दिव्य उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन की अलग अलग समस्याओं को समाप्त कर देंगे। ये तीनों ही उपाय इस सावन शनिवार तृतीया के लिए बहुत ही खास और अत्यंत दुर्लभ माने गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं आज के हमारे प्रथम और सबसे मुख्य उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में शत्रुओं ने, विरोधियों ने या गुप्त दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो आपको ये 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़ कर किया जाने वाला बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और हर तरफ से आपको मानसिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इस उपाय को करने के बाद उनकी सारी बुरी योजनाएं विफल हो जाएंगी, उनकी सारी नकारात्मक ताकत समाप्त हो जाएगी, वे आपसे शत्रुता निभाना भूल जाएंगे और उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप सावन शनिवार की इस पावन तृतीया तिथि पर 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़कर ये छोटा सा उपाय निष्ठापूर्वक कर लेंगे तो समझिए कि ईश्वर की कृपा से आपका रक्षा कवच तैयार हो गया। आखिर शत्रु कौन होता है? शत्रु वो व्यक्ति या परिस्थिति है जो इंसान को हर तरफ से मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देती है। दुश्मन अगर किसी सीधे साधे व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो वो हर संभव प्रयास करता है कि उस व्यक्ति का जमा जमाया धन नष्ट हो जाए, उसका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ जाए, उसके घर में गरीबी और कंगाली छा जाए और उस पर कर्ज का भारी बोझ आ जाए। ऐसी नीच और जलन से भरी सोच रखते हैं कुछ शत्रुता निभाने वाले लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु या विरोधी हैं वे कहीं पर भी हो सकते हैं। वे आपके कार्यस्थल पर हो सकते हैं,
आपके पड़ोस में हो सकते हैं, या कभी कभी आपके अपने रिश्तेदारों में भी छिपे हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही गुप्त और चालाकी भरे तरीके से शत्रुता निभाते हैं। आपके सामने तो वे बहुत मीठे और अपने बनेंगे, बहुत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे ऐसा वार करेंगे कि आप संभल भी ना सकें। मतलब पीठ पीछे वे आपके खिलाफ ऐसी साजिशें रचते हैं जिससे आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए, घर में क्लेश हो जाए और व्यापार में भारी नुकसान हो जाए। ये जो गुप्त शत्रु होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं और इनसे अपना बचाव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति सामने से आकर आप पर हमला करता है, आपको भला बुरा कहता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको साफ पता होता है कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। आप उससे सावधान हो जाएंगे, अपना बचाव कर लेंगे। लेकिन जो लोग मुंह पर मित्र और पीठ पीछे शत्रु होते हैं, उन गुप्त शत्रुओं से बचना साधारण इंसान के लिए बहुत कठिन होता है। अगर आपके जीवन में भी बिना किसी वजह के बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में बेवजह लड़ाई झगड़े और तनाव का माहौल बना रहता है, अचानक से आपकी नौकरी संकट में आ गई है या चलता हुआ व्यापार घाटे में जाने लगा है, तो हो सकता है कि किसी जलन रखने वाले शत्रु ने आपके घर या कारोबार पर कोई नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करवा दिया हो। लेकिन ऐसे में आपको घबराने या निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस इस सावन शनिवार तृतीया के दिन आपको ये 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला छोटा सा सात्विक उपाय श्रद्धा के साथ करने की जरूरत है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी प्रगति से चिढ़ते हैं, उनकी चालें आपके जीवन में अब काम नहीं करेंगी। वे लाख कोशिशें करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि शास्त्रों में और पूजा पद्धति में लौंग को कोई साधारण वस्तु नहीं माना गया है। लौंग के भीतर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां निहित होती हैं। लौंग देवी शक्तियों को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। आपने स्वयं देखा होगा कि जब हम दुर्गा माँ का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं या हनुमान जी की आरती करते हैं, तो उसमें लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित किया जाता है। बिना लौंग के माता रानी का पूजन और भोग अधूरा माना जाता है। अब देखिए, लौंग के जो सात्विक उपाय होते हैं, वे जीवन में बहुत तेजी से असर दिखाते हैं। जब सही मुहूर्त और सही भावना के साथ इन्हें किया जाता है, तो इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जैसे दुश्मनों का भय, व्यापार में रुकावट, घर में नकारात्मकता, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी सावन शनिवार तृतीया तिथि के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को कर लिया, तो समझिए कि विरोधी आपके काम में रोड़ा अटकाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये इतना अचूक और अनुभूत उपाय माना गया है। ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी कारगर है और सामने से परेशान करने वाले विरोधियों से शांति पाने के लिए भी उत्तम है। इस उपाय को इस विशेष तिथि के अलावा भी श्रद्धालु आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शुभ शनिवार या मंगलवार को कर सकते हैं। इसे पुरुष या महिला कोई भी अपने हाथ से संपन्न कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने आपके व्यापार की गति को बांध दिया है, या आपके घर के किसी होनहार सदस्य की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है जिससे वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपनी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा है, आपके साथ वाले लोग आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तो इन सब रुकावटों के पीछे किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की बुरी नजर या दोष हो सकता है। देखिए, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, कलयुग के इस दौर में आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपकी खुशी, आपकी तरक्की और आपके विकास को देखकर दिल से खुश हों। अगर आप मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो बहुत से लोग बाहर से भले मुस्कुराएं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में जलन और ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। और कभी कभी यही जलन की भावना गहरी शत्रुता में बदल जाती है। फिर वे सोचने लगते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे नीचे गिराया जाए, इसके काम को कैसे ठप किया जाए, इसके घर में क्लेश कैसे करवाया जाए। अब आपके शत्रु चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन जब आप ईश्वर का ध्यान करके सात्विक भाव से ये 1 हरी मिर्च और 5 लौंग वाला उपाय कर लेंगे, तो प्रभु की कृपा से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधा छंट जाएगी। तो चलिए अब इस उपाय की पूरी प्रयोग विधि को बहुत ध्यान से और एक एक कदम करके समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताजी हरी मिर्च लेनी है।
हरी मिर्च लेते समय ये विशेष ध्यान रखें कि वो मिर्च डंठल वाली होनी चाहिए, यानी उसकी ऊपर की डंडी टूटी हुई ना हो। मिर्च एकदम साफ, ताजी और साबुत होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी, सड़ी या सूखी हुई ना हो। इसके साथ ही आपको 5 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर का फूल पूरी तरह से सुरक्षित हो, यानी टूटी फूटी या बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग इस पूजा उपाय में बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही आपको एक काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर लेना है। अब इन सभी सामग्रियों यानी एक डंठल वाली हरी मिर्च, 5 साबुत फूल वाली लौंग और एक काले पेन को लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे शांत कमरे या स्थान पर बैठ जाना है जहां पूजा के दौरान आपको कोई रोके टोके नहीं और ना ही कोई डिस्टर्ब करे। इस उपाय को बिल्कुल एकांत और गुप्त तरीके से करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। आप चाहें तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद भी कर सकते हैं ताकि कोई बीच में विघ्न न डाले। आप जमीन पर कोई सात्विक आसन बिछाकर बैठ जाएं, क्योंकि जमीन पर आसन लगाकर बैठना सबसे उत्तम माना गया है। अब जो हरी मिर्च आपके पास है उसे अपने हाथ में उठाइए। आपने जो काले रंग का पेन लिया है उससे उस हरी मिर्च के ऊपर अपने शत्रु का या उस समस्या का नाम लिखना है। अगर आप अपने किसी खास शत्रु या विरोधी का नाम जानते हैं तो आप उस हरी मिर्च पर उसका नाम लिख सकते हैं। अगर एक से अधिक शत्रु हैं तो आप अधिकतम 3 नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है या आपको उनके नाम पता ही नहीं है, केवल इतना आभास है कि कोई गुप्त रूप से आपका अहित कर रहा है, तो आपको किसी व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल काले पेन से उस हरी मिर्च पर शत्रु या बाधा लिख दीजिए। इसके बाद उस हरी मिर्च के अंदर 5 लौंग गाड़ने के लिए आप पहले एक साफ सुई या आलपिन की मदद से मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद कर लीजिए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यदि आप सीधे ही लौंग को हरी मिर्च में चुभाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि लौंग का नाजुक फूल टूट जाए, और जैसा कि मैंने पहले बताया, टूटी हुई लौंग से ये उपाय सफल नहीं होता। इसलिए सुई से पहले 5 छेद बना लेना समझदारी होगी। जब आप हरी मिर्च में 5 छेद कर लें, उसके बाद आपको उन 5 छेदों में एक एक करके 5 लौंग को गाड़ना है। लेकिन ध्यान रखिए, हर एक लौंग को हरी मिर्च में गाड़ते समय आपको अपने मन में अपने शत्रु का नाम या शत्रुनाश बोलना है। अगर आपको नाम पता है तो शत्रु का नाम लीजिए, अगर नाम नहीं पता तो हर लौंग गाड़ते समय मन ही मन शत्रु या सर्व बाधा निवारण बोलिए। इस प्रकार 5 लौंग को उस हरी मिर्च में अच्छे से पिरो दीजिए। जब 5 लौंग हरी मिर्च में लग जाएं, तब उस मिर्च को अपने सामने हाथ में रखकर एक छोटा सा सात्विक मंत्र या प्रार्थना बोलिए। आपको बोलना है, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान शिव, मेरे जीवन के समस्त शत्रुओं और बाधाओं का शमन करें, मेरे घर में शांति और सुरक्षा प्रदान करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, जो भी जाने अनजाने शत्रु या नकारात्मक शक्तियां मेरे और मेरे परिवार के विकास में बाधा बन रही हैं, आप अपनी कृपा से उन सभी विघ्नों को शांत कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर लेने के बाद उस लौंग लगी हुई हरी मिर्च को लेकर आप अपने घर से थोड़ी दूरी पर चले जाइए। किसी सुनसान स्थान पर जहां लोगों की आवाजाही कम हो, वहां जाके या तो आप उस मिर्च को मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर दबा दीजिए, या फिर किसी वीरान जगह पे फेंक कर बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाइए। ध्यान रखें कि घर वापस आते समय आपको पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है और सीधे आकर अपने हाथ पैर धो लेने हैं। ये उपाय श्रावण शनिवार तृतीया के दिन केवल एक बार ही करना पर्याप्त होता है। एक बार में ही आपकी मनोकामना और सुरक्षा का संकल्प ईश्वर तक पहुंच जाता है। इससे मन का भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है और विरोधियों का प्रभाव निष्क्रिय होने लगता है। अब माता बहनों, चलिए बात करते हैं इस पावन दिन किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि इंसान दिन रात कड़ा परिश्रम करता है, ईमानदारी से प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथों में सफलता नहीं आती। घर में पैसे की आवक तो होती है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, अनचाहे खर्चों में बह जाता है, व्यापार में घाटा होने लगता है, या सिर पर कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। ऐसे समय में मानसिक तनाव और चिंता होना स्वाभाविक है। सावन शनिवार तृतीया के इस दुर्लभ योग में यदि आप धन वृद्धि और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए एक दूसरा अत्यंत सरल उपाय करना चाहते हैं तो उसे भी ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए आपको शनिवार की शाम को प्रदोष काल में एक स्वच्छ पीतल या तांबे का दिया लेना है, उसमें शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल भरना है और एक रुई की बत्ती लगानी है। उस दिए में आपको 2 साबुत लौंग डाल देनी है। इसके बाद
इस दिए को लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर पास के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाएं। वहां जाके भगवान शनिदेव और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाते समय मन ही मन ताशन शनैश्चराय नमः या ता महालक्ष्मी नमः का जप करें। ये उपाय घर की नकारात्मकता को बाहर निकालता है, दरिद्रता का नाश करता है और घर में सुख समृद्धि के आगमन के द्वार खोलता है। जब आप मुख्य द्वार पर या पीपल के नीचे ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो ईश्वर से अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने की और सुख शांति बनाए रखने की सच्चे दिल से विनती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के शनिवार को पीपल के वृक्ष या घर के प्रवेश द्वार पर लौंग युक्त सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष शांत होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सावन शनिवार तृतीया के तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय को भी समझ लेते हैं। ये तीसरा उपाय विशेष रूप से उन माताओं, बहनों और भाइयों के लिए है जिनके घर में अक्सर क्लेश रहता है। सदस्यों के बीच आपस में प्रेम नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और कहासुनी हो जाती है, या फिर घर के बच्चों का मन पढ़ाई और सही दिशा में नहीं लगता। अगर घर का वातावरण अशांत हो तो व्यक्ति चाहे कितना भी धन कमा ले, उसे कभी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। घर के इसी वास्तु दोष और गृह क्लेश को समाप्त करने के लिए ये तीसरा उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। इसके लिए आपको शनिवार के दिन शाम के समय एक छोटा सा मिट्टी का दीपक या कंडा उपला लेना है। उस पर थोड़ी सी गूगल, लोबान, 2 साबुत लौंग और कपूर के कुछ टुकड़े रखने हैं। फिर इसे सुलगाकर पूरे घर में, हर एक कमरे में और कोने कोने में इसका पवित्र धुआं दिखाना है। धुआं दिखाते समय मन ही मन हर हर महादेव या गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें। केवल अपने शौचालय और स्नान घर को छोड़कर घर के सभी हिस्सों में इस धुएं को घुमाएं। इसके बाद उस दीपक या धुनी को घर के मुख्य द्वार के पास रख दें। शास्त्रों और परंपराओं में माना जाता है कि सावन के पवित्र महीने में कपूर, लोबान और लौंग की धुनी देने से घर में व्याप्त हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, हवा, बुरी नजर और क्लेश छंट जाते हैं। वातावरण सुगंधित और सात्विक बनता है, जिससे घर के सदस्यों के विचार शुद्ध होते हैं और आपस में प्रेम एवं सौहार्द बढ़ता है। माता बहनों, ये तीनों ही उपाय जो आज हमने आपको बताए हैं, ये अत्यंत सात्विक, सरल और हमारी सनातन परंपराओं पर आधारित हैं। इन्हें करने में न तो कोई बड़ा खर्च है और ना ही कोई कठिन विधि। आवश्यकता है तो केवल आपकी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास की। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करते हैं तो महादेव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन के कठिन से कठिन मार्ग भी सुगम होने लगते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि धार्मिक उपायों को कभी भी किसी के प्रति द्वेष या हानि पहुंचाने की भावना से नहीं करना चाहिए। उपाय हमेशा अपने कल्याण, आत्मरक्षा, परिवार की सुख शांति और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही किए जाने चाहिए। जब आपकी नीयत साफ होगी और मन में भक्ति होगी, तभी आपकी पूजा और प्रार्थना स्वीकार होती है। अगर किसी कारणवश आप 15 अगस्त सावन शनिवार तृतीया के दिन ये उपाय सुबह न कर पाएं तो बिल्कुल भी चिंता न करें। आप इसे शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से शाम को भी समय न मिले तो आप सावन के आने वाले किसी भी अगले शनिवार को भी इस विधि को दोहरा सकते हैं। प्रभु आपकी भावना को देखते हैं, समय या आडंबर को नहीं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सावन शनिवार तृतीया के इस विशेष दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च के इस उपाय की पूरी विधि और इसका धार्मिक महत्व बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में इस उपाय से जुड़ा कोई प्रश्न या संशय हो तो आप बिना किसी संकोच के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल भक्ति ज्ञान द्वारा दी गई ये धार्मिक जानकारी और उपाय उपयोगी लगे हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, परिजनों और माता बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस सावन शनिवार तृतीया पर भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आपके जीवन से समस्त दुखों और शत्रुओं का नाश करें और आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्यता का वास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अश्वीकरण। इस वीडियो में दिखाई और बताई गई जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और आध्यात्मिक आस्था पर आधारित है।
इसका उद्देश्य केवल धार्मिक प्रेरणा और सनातन संस्कृति की जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी वैज्ञानिक प्रमाण या अचूक दावे के रूप में न लिया जाए। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए विवेक और उचित मार्गदर्शन का प्रयोग करें।